जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। रात में दिखा रही थी आपको नई ड्रेस। तो ये मेरी गुड़िया का बैग लग चुका है, तो उसके फूफा जी भी आ चुके हैं। बाहर देखिए खुश हो रही है, वो बैठे हैं उसके फूफा जी बड़े पापा के साथ। तो नाश्ता वगैरह करा दिया है मैंने और कर दिया है। गुड़िया कह रही है मम्मी दूध कर दो फटाफट से, तो मैंने कर दिया है उसका दूध। वो दूध की गुड भर लेगी और बस चली जाएगी। तो गुड़िया ने दूध दाद पी लिया है। उसके फूफा जी आए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी नाश्ता कर रहे थे वे। तो बस वे मेरी गुड़िया को लेके चले गए। वे 8 बजे आए थे, 8 साढ़े 8 9 बजे तक वे चले गए हैं। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, तो गुड़िया चली गई, खाली दूध पी के चली गई, क्योंकि हरिद्वार जाना है उन्हें। बाइक पे ज़रा सी देर लगी, 1 डेढ़ घंटा लगेगा तो पहुंच जाएंगे बस वे। क्योंकि छुट्टी के 15 दिन रह रहे हैं, तो कहने लगी वो हम क्या रह जाती हूँ, मैंने कहा चले जाओ। तो वो जा चुकी है बस। तो बस मैं भी अब नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। नाश्ते में पराठे ही बनाऊँगी। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद देखती हूँ। अब तो दोनों बच्चे ही चले गए, आप लोगों को पता है, दोनों बच्चे चले गए तो घर खाली खाली सा हो गया। अरे देखिए बस ठाकुर जी बैठे हुए मेरे मेज़ पे, कपड़े वगैरह लगा दिए थे, मैंने दिखाया था आपको कुर्सी पे। और वो नई ड्रेस लाई थी, तो वो वाली तो रख के ले गई है, दूसरी वाली पहन के चली गई है। तो खाने खुने का काम निपट गया था, तो मेरे पास टाइम बच गया था, क्योंकि दोनों बच्चे आपको मैंने बताया, दोनों ही बच्चे चले गए। तो मेरे पास 2 साड़ियाँ रखी थी, तो मैं इन्हें जा रही हूँ पीको पे देने। फिर पीको पे देने के आने के बाद इन दोनों ब्लाउजों की कटिंग करके तो रखी हुई है बहुत दिन से, बस अस्तर वस्तर जोड़ने का टाइम नहीं लग रहा था बस। तो पीको दे के मैं फटाफट से घर वापस आ जाऊँगी, वरना तो मेरी गुड़िया या बेटा दोनों में से कोई देता है। तो मैं पीको दे के उसे साड़ियों को घर पे आ चुकी थी। तो मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने कटिंग करके बहुत दिन से रखी हुई है। तो इन पे लगा रही थी मैं निशान, क्योंकि रखे हुए थे तो मिट से गए थे, थोड़े से डार्क डार्क से कर दूँगी ना तो दिखाई देने लग जाएंगे इन पे। और इनने 2-3 दिन से ऐसे भरे हुए रखे थे ना, तो किसी का कपड़ा कुछ और किसी कोई सी ब्लाउज का कपड़ा ऐसे ऐसे मिल खो गए थे। तो मैं देख रही है इस ब्लाउज का है या उस ब्लाउज का है, क्योंकि 2-3 साड़ियाँ पीको पे दे के आई हूँ ना। तो ये 2 ब्लाउज काट कर रखे हुए थे, तो इनके सारे पार्ट निकाल निकाल के रख लूँगी, क्योंकि अलग अलग थे। अस्तर बस मिला मिला के रखे थे, सिलाई एक आधे में ही लग रही है। तो बस मैंने चारों को जोड़ दूँगी फटाफट से। फिर उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करती हूँ, कि थोड़े बहुत जितने होंगे टाइम लगेगा उतने कर लूँगी, क्योंकि आज घर खाली खाली सा हो गया। गुड़िया भी नहीं दिखी, बेटा तो दिखी नहीं, एक आध दिन में आ जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों गए हुए हैं, तो घर खाली सा हो गया है। तो देखती हूँ फिर क्या करती हूँ। तो खाने खुने का तो काम आप लोगों को पता ही निपट गया था। तो आप लोगों ने देखा था कि सुबह की वीडियो में मैं गुड़िया जा रही थी, मैंने उसे दूध वगैरह दिया था, तो उसके पप्पा जी आए थे। आपको दिख रहा था कितनी तेज़ धूप हो रही है। अगर मैं खिड़की दरवाजे का गेट पर्दा वगैरह सब खोल देती हूँ ना, तो घर में इतनी तेज़ धूप आ जाती है, बहुत तेज़, कमरे में फिर बैठा नहीं जाता है 1 मिनट भी कमरे में। तो अगर पर्दा वगैरह गेड़ लूँगी, तो पर्दा वगैरह गेड़ लूँगी या खिड़की विड़की ढुका लूँगी, तो बिल्कुल ठीक रहता है। और नहीं तो सुबह के टाइम निकलते ही सूरज घर कमरे में पड़ता है, तो इसलिए आप लोगों को इतना चांदना सा दिख रहा होगा। तो बस मैं कर लेती हूँ इनकी तैयारी फटाफट से ब्लाउजों की। देखती हूँ किस किस में कपड़ा लगाना है, किस किस में कौन सा कपड़ा है। पहले तो यही आधा घंटा तो इन्हें छाँटने में ही लग जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी होती है ना, तो उल्टे सीधे भर देती हूँ मैं पन्नी में। फिर जब टाइम लगता है, जब ये कह रहे हैं कितनी देर होगी तुझे छाँटते हुए, मैंने कभी इस ब्लाउज का मिल जाता है, कभी उस ब्लाउज का मिल जाता है। आप लोगों को पता है घर के तो इतने ही काम हो जाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट निकाल लिए हैं, तो बस मैं फटाफट से मशीन में डाल लेती हूँ तग्गा। छाट लिए थे कौन कौन सा है, तो ये चढ़ा ली है मैंने रील। ये जो आपको दिख रहा होगा आगे मेरा, ये रीलों का डब्बा है, इसमें मैंने सारे कलर की रील रखी हुई है। जो सा तग्गा मुझे चाहता है मैं इसमें से ही ले लेती हूँ। और मैं इकट्ठी मंगा लेती हूँ, 1-2 नहीं मंगाती हूँ। पाव भर आधी किलो हमारे यहाँ तोल के हिसाब से मिल जाती है। तो ये देखिए बस ये पार्ट ये दिख रहे होंगे ना आपको, ब्लाउज और ये अस्तर है, बस मैंने फटाफट से जोड़ दूँगी दोनों को, जितने मुझे जोड़ने हैं। फिर देखती हूँ, क्योंकि सांझ भी होने वाली है, फिर चाय दूध वगैरह भी करना है, क्योंकि बच्चे नहीं है तो हम दोनों तो हैं ही, हमें भी चाय दूध वगैरह टाइम पे सब चीज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, 2-2 ठाकुर जी बैठे, उन्हें भी टाइम पे खाना वगैरह सब चीज़ देना है। तो बस चलते हैं फटाफट से, इनमें से मार लेती हूँ मैं यहाँ सिलाइयाँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड, तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना। अगर मेरी वीडियो पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो आपको ये झोल सा दिखाई दे रहा होगा ना, आप लोगों को पता है बड़ी सिलाई में तो ज़रा सा झोला ही जाता है। तो ये देख लिया है मैंने सीधा। तो जितने में मुझे मारनी थी तो मैं मार चुकी, इन्हें रख दूँगी फटाफट से तय करके, जो जो जिसके भी पार्ट है, क्योंकि ये चाय को कह रहे थे, तो टाइम भी बहुत हो गया था। तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं चाय। तो देखिए सारे कपड़े समेट के एक तरफ रख दिए।
तो मैं ले आई हूँ चाय बना के। तो बस ये ज़रा सा पानी वगैरह हो जाता है तो मैं कपड़ा फेर देती हूँ यहाँ पे। तो इन्हें कह रही चाय ले, अब चाय के साथ कुछ लोगे या नहीं बता दो, मैं ला दूँगी। तो कह रहे हैं ले आओ थोड़ी सी नमकीन वगैरह ले आओ। तो ये बैठ चुके हैं चाय के लिए। और हम कप वगैरह में तो जैसे सुबह की हुई, सुबह की 2 घूंट चाय हुई या रात रूत की चाय वगैरह हुई तो हम कप में ले लेते हैं, नन्ना तो वरना हम 2 एक टाइम गिलास में, ये गिलासी में लेते हैं। और मेरे को तो गिलास की आदत है, मैं शुरू से ही गिलास में लेती आई हूँ। तो ये कह रहे हैं चाय वगैरह ले लो, तुम कितनी देर में लोगी। तो ये हो चुकी है चाय, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। तो ये हमारी सांझ की दीवा बत्ती है। और हमारी जो दीवा बत्ती कर रही थी, आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी। सुबह में और शाम में ज़रूर मैं भजन चलाती हूँ बाबा शाम के दोनों टाइम, क्योंकि ये होता है ना दोनों टाइम चला लो तो अच्छा रहता है हम थिएटर में। तो मैं दोनों टाइम भजन चलाती हूँ। यहाँ मैं छोक रही हूँ तहरी। कुछ लोगों के यहाँ पीले चावल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तहरी बोलते हैं, क्योंकि हम दो ये में बस मैं थोड़ी सी तहरी छोक लेती हूँ। फिर और क्या बनाऊँ, रोटी वगैरह खाना तो दिन में बनाया थी, रोटी सब्जी तो दिन में बनाई थी। मैंने के लाओ थोड़ी सी तहरी छोक लेती हूँ। तो ये देखिए हमने रिफाइंड डाल दिया था 1.5 चमचा। तो इतने गर्म हो गए, इधर मेरा दूध रखा हुआ है उबलने, दूध भी उबल जाएगा। तो इतना ये दूध गर्म हो रहा है रिफाइंड, इसमें मैं दूध की गैस तेज़ कर देती हूँ। वरना तो मैं कम गैस पे ही दूध उबालती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर अंदर जाना होता है। कम गैस पे ये निकलता नहीं है, खदका लगता रहेगा पर निकलता नहीं है गैस पे। अगर गैस कम करके छोड़ दोगे आप लोग, दूध उबलने रखोगे तो कि एक बार करके देखना, ऐसे बहुत जल्दी दूध उबलता है, गैस भी कम रहती है और निकलता भी नहीं है दूध। तो ये रिफाइंड हो चुका, तो मैंने जीरा लगा दिया था। तो जीरा भुन चुका है बिल्कुल, जीरा हींग डाल दिया था। अब ये टमाटर कट करके रखा हुआ था तो इसमें ये भी डाल दूँगी। तो ये देखिए लग गया है क्योंकि पास अभी दूध रखा हुआ है ना, तो छीट छाट लग जाए तो दूध फटने का डर रहता है। तो ये देखिए टमाटर लग रहे हैं, इधर दूध भी हो रहा है। इसमें डाल दूँगी नमक, धनिया तो गिरने की नहीं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए सारे मसाले गिर दिए हैं, मैंने मिला दिए अच्छी तरह से। और एक आलू कट करके रखा हुआ है तो एक आलू भी गिरूँगी मैं। तो मैं बाकी मसालदानी, नमक का डब्बा, तेल का टिफिन सब साथ के साथ पूछ पाछ के रख दूँगी। ये ना जो हाथ लगते रहते हैं साथ के साथ पूछते रहे तो ठीक रहे। तो देखिए छोक हो चुका है, लाइटर भी टांग दिया है मैंने ऊपर। बस अब इसमें डाल देती हूँ आलू, फिर उसके बाद चावल गिर दूँगी। तो मैं प्लेट ले लेती हूँ, इधर ही मैंने रैक लगाया हुआ है। तो ये देखिए दूध भी आने लग रहा है। तो ये छोक तैयार होगा, इतना मैं दूध उबाल दूँ। देखिए दूध निकलने वाला हुआ था, तो इसे प्लेट से हिला दूँगी, ये नीचे हो जाएगा, नहीं तो निकल जाएगा सारा दूध, क्योंकि तेज़ कर दी थी ना मैंने एकदम। तो ये चुका है दूध, इधर की तरफ से प्लेट ढक दी है क्योंकि छीट छाट ना लगे। तो देखिए हो चुका था, मुझे लग रहा था प्लेट जल गया, फिर मैंने पलट के रखी है। तो ये देखिए मैंने आलू घेर दिया, कट करके रखा था। अब इसमें ये चावल डाल दूँगी। अब इसके बाद जितने चावल है उतना ही पानी गिरूँगी। जैसे 1.25 गिलास चावल थे तो 1.25 गिलास पानी गिरूँगी मैं इसमें, यानी कि 1 से कम, क्योंकि 2 जनों में कितनी तारी लगेगी, थोड़ी सी ही तो लगेगी। और गिलास भी इतने बड़े बड़े नहीं है कि बहुत बड़े बड़े। तो ये देखिए डाल दिया थोड़ा सा पानी इसमें मैंने। अब कर दूँगी मैं इसे अच्छी तरह चला के कुकर बंद। और एक ही सीटी लगाऊंगी, 2 नहीं लगाने की, क्योंकि चावल वगैरह तो एक ही सीटी में बन जाते हैं। देखिए कर दिया है मैंने कुकर बंद, इधर दूध रख दिया है, बाकी सारा सामान का साथ के साथ गैस पे भी कपड़ा मार दूँगी। तो देखिए हो चुकी है गैस सफ़ा। तो ये मैं बर्तन वगैरह बाहर रख के आती हूँ, इतनी तारी बन जाएगी। तो बन चुका है खाना, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया तारी का। तो मैं लगा लेती हूँ इनका, पहले लगाऊंगी मैं बाबा को भोग, फिर ठाकुर जी को खिलाऊंगी। तो देखिए अपनी प्लेट से तो मैं ठाकुर जी को लगा दूंगी और इनकी प्लेट से बाबा को भोग लगा दूंगी, क्योंकि जो हम भोग लगाते हैं फिर हम बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे तो हैं नहीं, तो हम अपनी प्लेटों से ही भोग लगा देंगे। तो देखिए अभी मैंने ये कर दी है इनकी प्लेट में। खीरा वगैरह मैंने काट कर रख लिया है पहले ही, तो बस इनमें डाल दूँगी घी। ये देखिए घी से बहुत टेस्टी लगती है, मैं तो खाती नहीं पर हाँ बच्चों वगैरह को देती हूँ। तो लगा दिया है मैंने बाबा को भोग। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं जा रही हूँ उनका खाना देने उन्हें, वे खा लेंगे। तो ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ मैंने लगा दिया है ठाकुर जी का, दिख रहा होगा आपको। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, कल को मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड।